दिव्य संत अवतार। मौसम बदला, मौसम बदला, मौसम बदला, मौसम देखो मौसम आया। सब फूल खिले, अब फूल खिले, अब फूल खिले, खिल मंगल गाया। वह रंग बसंत यह सतगुरु संत, अकंत सो कंत सभी मन भाया। इस कारण है मौसम बदला, वो आदि अनादि बदल कर आया। की दसा कार सरकार तेरी, तेरी विच अवतार जो धार किते। सुख के पत्ते सब पापा दे, झाड़ छटे हरे विच बसंत आ तैयार किते। शाखा फुट के वेद कदियां बल तेरे, बल कइयां देख कर तू प्यार किते। तेरी मेहर दा चढ़िया परतक सूरज, कहता दास जिस दूर अंधकार किते। सनातन हिंदू धर्म में अवतारवाद का एक विशेष महत्व है। आत्मा परमात्मा की अंश है। यही आत्मा नाम और रूप के कारण जीव कहलाती है। वो माया के कारण जीव आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं। जीव तीन तापों अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक से सदा पीड़ित रहते हैं। जीवों को संसार बंधन से छुड़ाने के लिए आदि ब्रह्म समय समय पर अवतार धारण करता है। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव पार्वती के प्रति कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। करही अनिति जाय नहीं बरनी, सी नहीं विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभ धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन कीरा। अर्थात जब धर्म की ग्लानि होती है, दुष्ट नीच और अभिमानी व्यक्ति बढ़ते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं इसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। ऐसे समय दया के भंडार प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके सज्जन व्यक्तियों की पीड़ा हरते हैं। श्रुति भगवती और ऋषियों महापुरुषों ने अवतारवाद के कई कारण बताए हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म नित्य और निमित्त रूप से इस धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। भगवत चरणानुरागी संत जन नित्यावतार के रूप में अपनी अलौकिक लीलाओं और सदुपदेशों से दुखी मानवता का कल्याण करते रहते हैं। संत महापुरुष लोक कल्याण तथा जगत उद्धार के लिए इस धरती पर मानव शरीर धारण करते हैं। अज्ञान अंधकार में भटक रहे सुहावनी बसंत ऋतु थी। ऋतुराज वसंत के आगमन से सकल सृष्टि और संपूर्ण प्रकृति में उत्साह छाया हुआ था। वृक्षों में हरी कोपलें फूट रही थी। रंग बिरंगे फूल चारों पर मुस्कुरा रहे थे। ताप नाशिनी शीतल मन सुगंधित पवन बह रही थी। भांति भांति के पक्षी अपनी प्यारी बोली से सभी के दिलों को आनंदित कर रहे थे। मृत प्राय शरीरों में नव जीवन का संचार हो रहा था। पत्ते पत्ते में रंग तब्दील का शाखा देख लो, नबियां ही फुकिया ने मैले कपड़े सबने त्याग छटे। घड़ियां दम दिया सर को चुकिया ने, कोयल कुगती कलिया ने कुंज खोले। हेवी हस्तियां हस्तियां उठिया ने, सोनी दुख बसंत दिन प्रभु प्रगटे। तेरी वालिया ने मौजा उठिया ने। ऋतुएं आती हैं चली जाती हैं, परंतु यथार्थ वसंत तो तभी था, तभी तो प्रेमियों के हृदयों में कोई अज्ञात आनंद हिलोरे दे रहा था। रात्रि के 3 पहर बीत चुके थे। ब्रह्म मुहूर्त था। मालिक के प्यारे उसकी याद में मगन, कोई राम रहीम तो कोई कृष्ण करीब के ध्यान में लीन थे। सौभाग्यवती देवी के एक छोटे से घर में आदि ब्रह्म भक्त जनों के निमित्त पूज्य माता श्री राधा रानी जी के गर्भ से माघ सुदी पंचमी 20 माघ संवत 1940 विक्रमी शुक्रवार तदनुसार 1 फरवरी सन 1884 ईस्वी को वसंत के शुभ दिन इस वसुंधरा पर वासुदेव कुल में प्रकट हुए।
पूज्य लाला प्रभु दयाल जी को आप भक्त शरीर के पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। शास्त्रों में उस वंश को पवित्र माता कृतार्थ और धरती को पुण्यवती कहा है जहाँ किसी महापुरुष का जन्म हुआ हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चरती। अपनी मौज में आप आनंदे, क्या जाने माया के अंधे, मन मोहन छवि धाम निवासी, सगुण रूपा पुरुष बनामी, आयो संत मत प्रगटाने, लघुमती जीव भेद क्या जाने, कल के जीव वारण कारण, सगुण रूप या प्रभु धारण। और इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। परमहंस सद्गुरुदेव द्वितीय पातशाही जी महाराज के शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में उनके परम पावन से प्रवचन इस अंक में दिए जा रहे हैं। मन नंबर 1, जन्मों जन्मों के संचित परिणाम ही मन है। जिस तरह से कर्म किए जाते हैं उसी तरह से मन की हालत बन गई है। यदि संचित कर्म बुरे हैं तो मन भी उसी के अनुसार मैला तथा गंदगी से भरा हुआ है। यदि हम चाहें कि इस मलिन मन में रूहानियत के भेद जो गूढ़ से गूढ़ और गुप्त है जान सके तो यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मन तो विषय विकारों की गंदगी से भरा हुआ है। मन रूहानियत के गुप्त भेदों को नहीं समझ सकता। इसलिए यह जरूरी है कि मन को निर्मल करने का उपाय सोचा जाए। मन की मलिनता को दूर करने का तरीका यह है संगति प्राप्त की जाए। पूर्ण संत सद्गुरु की सेवा और नाम की कमाई से ही मन में भरे हुए विषय वासनाओं के ख्यालों को दूर किया जा सकता है। इसलिए इस मन को सद्गुरु की सेवा में लगाओ और शरीर से निष्काम कर्म करो। मनुष्य जन्म में किए हुए निष्काम कर्म भी इससे पहले के किए हुए सकाम कर्मों को पूर्ण सहित समाप्त कर देंगे तथा मनुष्य के अंदर जो संचित कर्म भरे हुए हैं सब धीरे धीरे दग्ध हो जाएंगे। जब मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा तब रूहानी भेद आसानी से समझ में आ सकेगा। जिस प्रकार मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार मैले मन पर भी भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता। परम संत श्री कबीर साहब जी ने फरमाया है कि बुद्ध होगी शिष्य कापड़ा, साबुन सर्जनहार, सुर्त शिला पर धोइए निक्षेल ज्योति अपार। सद्गुरु ही शिष्य के मैले मन को धो सकते हैं। सद्गुरु के बताए हुए भजनाभ्यास के साधन से ही मन पवित्र हो सकता है। किसी भी वस्तु को नए रूप रंग में बदलने के लिए उसी वस्तु के जानकार को ही वस्तु देने से वह नए रूप में बनती है। जैसे लकड़ी बड़े के पास तथा लोहा लोहार के पास जाए तो नए रूप में सुंदर और बढ़िया रूप में बनकर सामने आता है। उसी प्रकार मैला मन भी सद्गुरु के पास जाकर ही मायावी विचार छोड़कर भक्ति के पवित्र उज्ज्वल विचार ग्रहण कर शुद्ध मन बन जाता है। क्योंकि संत सद्गुरु निष्काम कर्म कराते हैं जिससे संचित कर्म बुरे कर्म भी तक हो जाते हैं और मन में शुभ विचार आने लगते हैं। अतः मन की परिशुद्धि के लिए संत सत्पुरुषों की संगति में जाना आवश्यक है, जिससे मन शुद्ध होकर निष्काम कर्म करने में तत्पर हो जाए। नंबर 2, परमात्मा का स्वरूप। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इन आंखों से तू मेरा स्वरूप नहीं देख सकता। यदि वास्तविक स्वरूप को देखना चाहता है तो अंतर दृष्टि से मेरे स्वरूप को देख। परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, निराकार और साकार। निराकार की ज्योति का दर्शन करने के लिए साकार सद्गुरु का ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी वस्तु का आकार, रूप और रंग ही विदित नहीं तब तक हम उसे कैसे देख सकते हैं। जैसे मानव के स्थूल शरीर में सूक्ष्म आत्मा में निवास है, परंतु इन स्थूल आंखों से हम आत्मा में दर्शन नहीं कर सकते। फिर भी आत्म दर्शन के लिए भी इन्हीं स्थूल आंखों से विवेक की सूक्ष्म आंख खोल सकते हैं। बाहरी जगत का प्रतिबिंब अंतर मानव पर नहीं पड़ता है। परमात्मा निराकार अर्थात सूक्ष्म सत्ता से साकार सद्गुरु के रूप में अर्थात स्थूल देह को इसलिए धारण करते हैं कि इस स्थूल रूप की ज्योति के ध्यान से सूक्ष्म ज्योति को भी देखा जा सके। जब सद्गुरु के स्थूल रूप की पावन ज्योति हृदय में जग जाती है तो परमात्मा की ज्योति के भी दर्शन हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मूल ध्यान बुद्ध रूप है,
मूल पूजा गुरु भाव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। अर्थात यदि परमात्मा की ज्योति को देखने की अभिलाषा है तो सद्गुरु का ध्यान ही मूल मंत्र है। उपासना के लिए सद्गुरु के चरणों की सेवा मूल मंत्र है। नाम जपने के लिए सद्गुरु के श्री वचनों को अपना जीवन बनाना ही मूल मंत्र जाप है। और सच्चाई एवं विश्वास से सब काम करना ही परमात्मा को पाने का मूल मंत्र है। मनुष्य में यह विशेषता है कि किस ओर भी वह अपना ध्यान केंद्रित कर ले, वही कुछ स्वप्नावस्था में अथवा जागृतावस्था में आकार के रूप में आंखों के सम्मुख मुझे दिखाई देते हैं। जब संपूर्ण ध्यान केंद्रित कर दे तो वही आकार वास्तविक रूप में स्पष्ट दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। यहाँ तक कई बार तो एक रूपता की स्थिति भी बन जाती है। अब विशेष ध्यान देने उनके बाद यह है कि मनुष्य को अपना ध्यान किस ओर केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य तो मालिक की प्राप्ति करना है, जिसका स्वयं वह अंश है। उसी अंशी में एक रूप हो जाना ही इसकी मंजिल है। अभिप्राय यह हुआ कि अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए अपने ध्यान को भी लक्ष्य पर केंद्रित करना पड़ेगा, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य कैसे मिलेगा? यह स्थूल चक्षु जब अपने ध्यान की समस्त धारा श्री सद्गुरुदेव जी महाराज में केंद्रित कर देंगे तो यही गुण स्थूल रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री छवि सूक्ष्म रूप परमात्मा अथवा आत्म ज्योति के दर्शन करा देंगे। गुरुवाणी में कहा गया है कि गुरु देव गुरु दाता में अबुरु न कोई राम, हरिदानु देवे हरि पुरख निरंजनु सोई राम। सद्गुरु से बढ़कर और कोई नहीं है, वही परमात्मा का मिलाप कराते हैं। वे स्वयं ही हरि है, वे अलग अगम तथा गोचर है। यदि परमात्मा के मिलाप की अभिलाषा है तो सद्गुरु की शरण में जाकर उनके श्री वचनों के अनुसार जीवन बनाकर श्री छवि का ध्यान करते हुए ही उस दिव्य ज्योति निराकार स्वरूप के दर्शन होंगे। यही वास्तविक मंजिल है, जिसे पाना मानव का ध्येय है। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जीवों के कल्याण के लिए ही निर्गुण निराकार रूप से सगुण साकार रूप में इस धरा पर प्रकट हुए और सच्चे पथ प्रदर्शक बनकर आपने कल्याणकारी एवं हितपूर्ण वचनों द्वारा न केवल बुरे भटके जीवों को सन्मार्ग पर लगाया, पर इनका मार्गदर्शन कर जीवन के वास्तविक लक्ष्य पर पहुंचने में भी उनकी पूर्ण सहायता की। एक श्री वचन हुए, जीव के नाम और रूप कृत्रिम एवं क्षण बंधुर हैं। इनसे प्रीत करना स्वयं को 84 लाख योनियों के चक्कर में डालना है। यदि दृष्टि को इनसे अर्थात नाम और रूप से ऊपर उठा लिया जाए तो केवल एक जात तो सत्य और नित्य है शेष रह जाती है। संसार में जितने भी प्राणियों के नाम और रूप हैं, ये सब शरीर के नाम और रूप हैं, इसलिए सब मिथ्या है। इन नामों तथा रूपों की आसक्ति का परिणाम 84 लाख योनियों का चक्कर है। ये सब जीव को तभी प्राप्त होते हैं जब प्राणी संसार में आता है। जाते समय ये सब यही रह जाएंगे। इन्हें माया का स्वरूप भी कहा जा सकता है। मानव, पशु, कीट आदि ये जीवों के विभिन्न रूप हैं। जिस योनि में आत्मा जिस देह को ग्रहण करती है वही उसका रूप और नाम बन जाता है। यदि नाम और रूप को महत्व न दिए जाए और इनसे ऊपर उठकर देखा जाए तो केवल आत्मा ही रह जाती है जो सबके अंदर विद्यमान है। कर्मों के अधीन होकर ही जीवात्मा भिन्न भिन्न देह को धारण प्राप्त कर भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करती है। भक्ति और माया दोनों दूध और पानी के समान आपस में मिली हुई है। जैसे दूध को जब आंच पर गर्म करके पानी सुखा दिया जाता है तो शुद्ध दूध ही शेष रह जाता है, उसी प्रकार योग अग्नि के द्वारा असत माया रूपी पानी सूख जाता है और सत वस्तु आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अर्थात संत दादू दयाल जी का कथन है कि इस संसार को आप भरकर मत रखो, आप उसे अधिक महत्व देकर उसकी आसक्ति में मत फंसो, क्योंकि यह सब माया का ही रूप है। अपनी दृष्टि अथवा ध्यान को अनूप तत्व अथवा आत्मा में एकाग्र करो। इस माया रूप संसार को अपनी आंखों में नहीं बसाना, इसे केवल व्यवहारिक रूप में देखना है। अपनी दृष्टि को उस परम तत्व आत्मा की ओर लगाए रखना है ताकि ध्यान उस आत्मा के स्वरूप के साथ जुड़कर आत्ममय ही हो जाए। किंतु ऐसा तभी हो सकता है जब जीव
शक्ति और माया के पूर्ण सद्गुरु से का ज्ञान प्राप्त करता है। जब आत्मा का बोध हो जाता है तब जीव को पता चलता है कि उसका अपना वास्तविक रूप क्या है। तब उसे सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है। फलस्वरूप वह सब में उस परम तत्व आत्मा को देखता है। इसीलिए संत फरमाते हैं कि छलावा चली जाएगा, सुपिना बाजी सोए, दादू देखी न भूलिए, यहू निज रूप न होई। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि यह संसार स्वप्न भांति एक छलावा मात्र है और जीव को शीघ्र ही क्षण देता है। इसलिए इस संसार को देखकर भूलना नहीं चाहिए, यह उसका वास्तविक रूप नहीं है। यदि मानव जन्म इस छलावे में चला गया तो फिर 84 लाख योनियों के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लग पाएगा। इसलिए सतपुरुष फरमाते हैं कि एक वस्तु के नाम कहूं, लीजिए वस्तु पिछाड़, नाम पक्ष नहीं कीजिए, सात तत्व में झाड़। परम संत श्री कबीर साहब जी। अर्थात एक वस्तु के अनेकों ही नाम होते हैं। जैसे एक मनुष्य को कोई भाई कहता है, एक पिता, किसी का अगर चाचा है तो किसी का मामा। नाम भिन्न भिन्न है परंतु मनुष्य एक ही है। इन नामों के भिन्न भेद में न पढ़कर साफ वस्तु को पहचानना है कि वह मनुष्य क्या है। वह चेतन है, परम पिता परमात्मा का अंश है और आत्म स्वरूप है। इसी आत्म स्वरूप की पहचान करनी है। इसलिए नाम और रूप से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक सत्ता आत्म स्वरूप को पहचानना है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, गिरिवासी भगवान की जय, बरदयाल जी महाराज की जय, महाराज की जय, बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, नगरी निवासी भगवान का जो है जन्मोत्सव चल रहा है, बसंत कभी चल रहा है और ये पूरे महीने चलेगा। परसों 23 तारीख को नगरी में भी भव्य समारोह था। जो लोग वहाँ गए, दर्शन करके आए, भंडारा भी पा के आए और ये महीना भर चलेगा। जैसे बसंत आती है तो पुराने पतझड़ गिर जाते हैं, नई फूल पे कलियां आने लगती है, टुकड़े गुलजार होने लगता है, खिल जाता है। क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे अंदर वो शक्ति प्रदान कर देते हैं। उनकी कृपा जब बरसती है तो अंदर जो है ऑटोमेटिकली जो है हमारी जोत जो है जगमगाने लगती है और भक्त के चेहरे में मुस्कान आ जाती है। ये गुरु महाराज जी की कृपा होती है। गुरु महाराज जी कृपा करते हैं और आप यहाँ बैठे हैं इतनी देर से, ये खत्य पद खाली नहीं जाएगा, बहुत फायदेमंद है। जो पुराने लोग हैं उनसे पूछ लीजिएगा, बाकी समय तो सब बेकार का ही है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सब जगत का सब काम कर ले, खूब कमाई कर, खूब कमा। सारे काम फिनिश करने के बाद शाम को मेरे पास आप बैठ। वो कोई काम नहीं करवाते, वो ये नहीं कहते कि चलो तो फावड़े चलाओ। वो बोलते हैं दिन भर का काम थक गया तो कर लिया होगा, अब आजा, आप मेरे पास बैठ जा। तो हम लोगों को क्या है कि गुरु महाराज जी के पास बैठना है, भजन करने का है, उसको बोलते हैं भजन करना। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि 24 मिनट, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो बोलते हैं 24 मिनट बैठ जा। 24 मिनट नहीं तो चलो 15 मिनट बैठ लो, लेकिन बैठना पड़ेगा। और जब हम भजन करेंगे तो हमको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, गुरु महाराज जी के दर्शन होंगे, गुरु महाराज जी की कृपा बरसेगी और वो सब हमको करना पड़ेगा। क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें वो युक्ति बताई है, वो मंत्र बता रखा है, वो हमको ही करना है और जब हम करेंगे तभी वो बात बनेगी। एक घड़ी आदि में पुने दिया, तुलसी संगत साध की हर कोट कटे अपया। तो इसमें हमको बैठना ही बैठना है। आज का भंडारा जो हमारे मेरे गुरु महाराज झा साहब जी के का है, उनका जो है निर्माण दिवस है 15 जनवरी 2015 को वो श्री गुरु महाराज के चरणों में ब्रह्मलीन हो गए। उनकी याद में ये भंडारा जो है मतलब चलता है। हमारे गुरु जी के लड़के जितो भाई यहाँ पर आए हैं, उनकी तरफ से और हमारी हम सभी साथ संगत की तरफ से भी ये भंडारा
हर साल गुरु महाराज जी की कृपा से सब करने कराने वाले तो वही है, हमारा तो खाली नाम हो रहा है और हम तो दम भर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन करने कराने वाले सब मालिक ही हैं। वही जब तक उनकी इच्छा होगी और गुरु महाराज जी ये सेवा बरकरार रखे, यही गुरु महाराज जी की अरदास है। आप सब लोग आए, गुरु महाराज जी के दरबार की शोभा बढ़ाई। आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। इसी प्रकार महीने में, लास्ट महीने में, यहाँ हर महीने चौथा जो है लास्ट में हर संडे को होता है, तो आ जाइए, करिए कुछ न कुछ यहाँ से कुछ ले जाइए। गुरु महाराज जी की कृपा जरूर बरसेगी। अब केक का भी इंतजाम कर रखा है, केक भी कटने वाला है। बड़े आराम से आप लोग सब जो है मतलब गुरु महाराज जी का बर्थडे जो है हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे। उसके बाद भंडारा भी तैयार है, तो ज़्यादा ना बोल कर, बहुत थोड़ी बोलो, ज़्यादा समझो, ये बहुत बड़े। बोले आज के आनंद की जय, बोलो नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंदानंद कंद भगवान की जय, बोलो अम्बाले निवासी भगवान की जय, बोले बाबूजी महाराज की जय, सब संतन की जय। जो बोले सो निर्भय, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ओम जय श्री जगतारण मयवारी, जय जय श्री जगतारण मयवारी, जय जय श्री जगतारण। Jai
नहीं बेटा नहीं बाहुबल नहीं कर जन खोला तुलसी मौसम पति पति राघो श्री राम स्वामी पति राघो श्री राम अवसर राखी द्रौपदा संकट जो प्रहलाद कहन सुनन के कछु नहीं गुरु शरण पड़े की राज स्वामी शरण पड़े की राज गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान कहन कबीर दास को तीन लोक डरना स्वामी तीन लोक डरना गुरु समरथ सिर पर खड़े कार कमी तोड़ना रिद तेज सेवा करे मुक्ति न छोड़े पास स्वामी मुक्ति न छोड़े पास जे मैं भूल बिगाड़िया ना कर मैला जीत साहिब गोरा लोड़िए नभर बिगाड़े नीत स्वामी नभर बिगाड़े नीत आशावंती मदर घड़ी जगत न रोई दे ये दरबार न छोड़ स्वामी रफत गुरु में हर करे स्वामी फत गुरु में हर करे मुख विनती करूं लाज अवध है मोर तुम देखत योगन करो स्वामी कैसे वाऊं तुम दाता कैसे वाऊं तुम गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पान हरियाली गुरु आपने जिस मार्ग दियो दिखाए स्वामी मार्ग दियो आए गुरु जी को की जय भागवत कोटि कोटि प्रणाम जाने कर ले आप समान स्वामी कर ले आप समान लेके गिनतन छोड़िए छिन छिन बोलन हार हारा बरसले गुरु पार उतारन हार स्वामी पार उतारन हार सतगुरु नाम जहाज है जय सूतरे पार जो सदा करते सतगुरु पार उतारन स्वामी पार उतारन श्री गुरु महाराज की महिमा मुख से कही न जाए महाबली अवतार है जल पर रहे समाय स्वामी जल पर रहे समाय सतगुरु मेरा सूरमा करे पवन की दो
फिरत प्रभु आया हूँ, बढ़िया तेरी शरणा दासन दास की विनती, प्रभु अपनी भक्ति लाए, दाता अपनी भक्ति लाए, भक्तिवान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के दे और कछु नहीं चाहिए, निज दिन तुम्हारी सेव स्वामी, निज दिन तुम्हारी सेव, श्री सद्गुरु मूर्ति चांदमा, सेवक नयन चकोर, आजब हर मिलत रहूं, श्री गुरु मूर्ति की ओर, स्वामी गुरु मूर्ति की ओर, पार ब्रह्म परमेश्वरा, पूर्ण सच्चिदानंद, नमस्कार गुरु आपको, स्वामी भगतन के शुभ संत सामा, भगतन के अंग संग, श्री मात पिता सतगुरु मेरे, शरण जाऊं किसकी, गुरु बिन और न पूछ राम, मैं आस करूं किसकी, स्वामी आस करूं किसकी, धन्य दीन दयाल हूँ, धन्य गुरु परमेश्वरा, धन्य माय गंदगी, हमसे सद्गुरु जगदीश्वरा, जय सुनकर बोलो तो निर्भय, बोल रे श्री गुरु महाराज की स्वामी जी के करवंदनम, जोड़े उपदेश कलेश नाचे, कलु के कलश विराजनम, स्वामी कलु के कलश विराजनम, जो ज्ञान निधि विज्ञान दायक,
निश्चय सतगुरु पावई, स्वामी सो निश्चय सतगुरु पावई, सुख संकालिक ध्रुव नारद गुरु ऋषि मुनि जन प्रकृत जग में लय शिक्षा सद्गुरु सुमिरनम, स्वामी लय शिक्षा सद्गुरु सुमिरनम, गुरुपदिक पद निश्चय गावत दशो दिशा वरम निवारणम, गुरुपद जल जय मन जाको साहिब चंद्र उजारणम, स्वामी दासन दास उदारणम, जय सच्चिदानंद मूर्ति स्वामी के चरण वंदनम, जो उपदेश कलेश नासे कलु के कलेश विभंजनम, स्वामी कलु के कलेश विभंजनम। बोले कारा बोले महाराज की जय, प्रबंध्या महाराज की जय, नगरीवासी भगवान की जय। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्यासागर गुरुराज की सेवा की, उन वे निर्गुण भारती, गुरुराज ने हृदय में कभी देवा भक्त पुरी आनंद स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्यासागर परमानंद दयालु मेरे परमहंस महाराज विद्यासागर परमानंद, अपने आनंद में देव लगाई, भले बुरे
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। सतगुरु दीन दयाला रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे आरा वाले दाना रुचि रुचि भोग लगाओ रुचि रुचि भोग लगाओ कि बोले भाग जगाओ मेरे सतगुरु दीन दयाला रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे हारा वाले दाता रुचि रुचि भोग लगाओ तेरा भोग पदार्थ खावा तेरा सत्य तेरा दर्शन पावा मेरी याद बुझाओ जी ओ मेरे सतगुरु दीन दयाला रुचि रुचि भोग लगाओ जी ओ मेरे हारा वाले दाता रुचि रुचि भोग लगाओ जी तेरे भोग की महिमा वारी तेरा खावे और सुखारी बोलते लगे सुरत दीवारी तो दे गला जगाओ जी तो मेरे सतगुरु दीन दयाला रुचि रुचि भोग लगाओ जी तो मेरे हारा वाले दाता रुचि रुचि भोग लगाओ जी तो गहरी सरदा भोग लगावा तन मन धनी भेद चढ़ावा अपने पापा दोष मावा मेरे भूल भगवाओ जी ओ
की जय, बोलो चारों भैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, दुर्गा मैया की जय, गंगा मैया की जय, सनातन धर्म की जय, हर हर महादेव। आप गाओ आवाज साफ आएगा। भजन हैप्पी बर्थडे वाला बोल दो। बार बार तुम ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है
गुरु महाराज जी का फूलों में छाई है बहार बधाई हो बनाई फूलों में छाई है बहार बधाई हो गुरु जी ने लिया सवाल बधाई हो गुरु जी ने लिया अवतार हो संगत की होवे संगत की होवे जिसने सुनाया मंगलसार बधाई होवे जिसने सुनाया मंगलसार बधाई होवे मेरे गुरु जी ने दिया अवतार बधाई होवे गुरु जी ने दिया अवतार बधाई होवे मेरे फूलों में छाई है बहार बधाई होवे फूलों में छाई है बहार बधाई होवे ओ सतगुरु भगवान की बोलो प्रहलाद महाराज की बोलो श्री भगवान की बोलो भाई सब संतन की बोलो दाऊजी महाराज की बोलो सियापति रामचंद्र की बोलो पति महादेव की बोलो कृष्ण भगवान की बोलो पंत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की गंगा मैया की सरजू मैया की दुर्गा मैया की बोल भाई सतगुरु भगवान की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव सनातन धर्म की सनातन धर्म की सनातन धर्म की प्रभु सर्वसंबंध की आदि के सत्संग की आदि के आनंद की बोल श्री गुरु महाराज की जय बोल श्री गुरु भगवान की बोल सर्वसंबंध की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महाराज गुरुदेव आए हैं बारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं बोले काला गुरु महाराज की जय गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना जी लागी लगन मत तोड़ना जी गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना गुरु जी मेरी लागी तेरे सहारे खेती बुआई तेरे सहारे खेती बुआई मेरे भरोसे मत छोड़ना गुरु जी मेरे भरोसे मत छोड़ना जी गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी नाव पुरानी है नाव पुरानी बीच मत धार मत छोड़ना बीच मत धार मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन
लागी लगन मत छोड़ना अच्छा पे लागी लगन मत छोड़ना लागी लगन मत छोड़ना तू ही मेरा पेट है तू ही साहूकार है तू ही मेरा पेट है तू ही साहूकार है तू ही साहूकार है तू ही साहूकार है ये ब्याजी पे ब्याज मत तोड़ना ये दादी पे ब्याज मत तोड़ना जी गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना गुरु जी मेरी लागी लगन लागी लगन मत तोड़ना जी लागी लगन मत तोड़ना जी गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ बोलो श्री गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय सच्चिदानंद भगवान की जय परमहंस महाराज की जय नगली निवासी भगवान की जय बाबूजी महाराज की जय गुरु माता की जय बोलो सब संतन की जय बोलो आते आनंद की जय सब लोग लेके जाएंगे जो ले वो निकलता रहे मेरे परसों स्कूल जानी कोई नहीं है